आज उदयपुर शहर एवं राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बद्रीलाल सरकार ने जिस ढंग से विकास के लिए जो बजट के अंदर घोषणा की, उसमें 55% सरकार की घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। मैं उदयपुर शहर और मेरे साथ भाई फूलसिंह ग्रामीण के विधायक बैठे हुए हैं। विस्तार से आपको सारी बातें कही। एलिवेटेड रोड 10 वर्षों से लंबित था, उसको हमने बनाया है। शहर के सभी चौराहे, भले फतेहपुरा हो, भले हाथीपुल का चौराहा हो, दुर्गा नर्सरी चौराहा हो, इन सब चौराहों को चौड़ा करने का शहर की, क्योंकि पर्यटन नगरी है। आपने देखा होगा आयड आज एक गंदा नाला बन के रह गया था, जिसको आज शहर के अंदर आगामी समय में देखोगे सेकंड रिवर साबरमती रिवर फ्रंट बनेगा। इसी तरह से कई काम ऐसे हैं कि आज पर्यटन नगरी है। थाने नए बनेंगे, अंदर डिवाइडर बनेंगे। कई काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर शहर के अंदर जो कमियां रही हैं पिछले कई वर्षों से, क्योंकि हमारी मजबूती रहती है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार, क्योंकि एक योजना को क्रियान्वित करने में 3-4 साल लगते हैं, फिर जनता पलट देती है। पहले वसुंधरा जी करके गए, बीच में विराम लग गया 5 साल के अंदर सारे काम को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब फिर सरकार आई है। अब हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि 1 साल में जितने काम हुए हैं, कल मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि बैठक बुला रहा हूँ, बताओ विकास के क्या होगा। हमारे पास तो कोई काम सब उन्होंने पूरे कर दिए, फिर भी भाई साहब 3 दिन बाद नववर्ष है, वो पूरे उदयपुर में जाम की स्थिति है। ओल्ड सिटी जाम है 10 दिन से। आपकी बात सही है। मैंने क्या कहा कि 5 साल सरकार चली गई। अब आप इससे आपको मैंने जो आपको पत्रक दिया है, ये काम अगले साल इसी दिन वापस पूछना। मैंने पहले कह दिया कि इसमें से 75% मैं पूरे करूँगा। नया एलिवेटेड 10 साल से गया, दूसरा एलिवेटेड, आपको एलिवेटेड बने या रोड बने, रेलवे जमीन उपलब्ध कराएगा तो मैं एलिवेटेड बनवाऊंगा पूरा, ठेठ पुला चौकी तक, पुराने पुलिया तक, यहाँ से एक दूसरा रोड में। हर रविवार को दिवाली वाले चौराहे पे हमेशा जाम लगता है, बहुत ज्यादा। ऐसा है, देखो थोड़ी तकलीफ, मेरी बात तो सुनो, खाली पड़ी है रोड पे, सड़कें बात तो सुनो। ऐसा है, ये बात सही है। अब एक तो अपनी आदत क्या है कि चौराहे पे फ्री घूमते थे, जिधर आए जाते आते। अब वहाँ के लाल बत्तियाँ लगवाई है। मैंने खुद ने आपकी समस्या को एसपी के सामने रखा। एसपी साहब ने खुद खड़े रखकर वहाँ सारी ट्रैफिक लाइनें चेक की है। चेक होने के बाद अब आपकी आदत तो 1 मिनट आधे मिनट में निकलने की है, वहाँ आप 2 मिनट रुकना पड़ेगा, क्यों इधर से व्हीकल। तब उस थोड़ी सी आदत को सुधारो, और उसके बाद नहीं होगा तो आपके साथ मैं जाऊँगा वहाँ, मैं कहूँगा भाई ऐसा करो। उन्होंने कहा था 2 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए आपको उस ट्रैफिक चौराहे पे रुकना पड़ेगा। सर, आपने केशव नगर रोड को चौड़ा करने की बात कही, आयड जो मुख्य उनको राजी कर दो। अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या कहा आपको, आयड के दोनों तरफ के दुकानदारों को राजी कर दो। एक कौन सा पिछले 15 साल से बड़गाम रोड, अभी नीचे मैं खड़ा था, जब पहला व्यक्ति कल मेरे ध्यान में आया तो मैंने तुरंत उसको कहा, हमारा ही कार्यकर्ता दीपक यहाँ है, मैंने कहा तू क्या कर रहा है। उसने कहा मेरी सहमति दे दी है, अब हटावे। अब 15 साल लगे उस रोड को क्रियान्वित में लाने का। कौन सा? बड़गाम वाला। अभी कहा तो आप ऐसा एक सहमति लाओ, खाली आप कह दोगे ना भी जाओगे। इन सब दुकानदारों को क्या कहते हैं, मुआवजा देना, चौड़ी करना, राजी करना। अब इसमें इसके लिए सर कटारिया जी ने 2013-14 में कहा था कि हमें 700-800 करोड़ रुपए की जरूरत है मुआवजे देने के लिए, तो क्या सर पिछले सालों में 10 सालों में ये व्यवस्था की? अरे आपने कटारिया जी ने वो काम थोड़ा असंभव लगा, तो उन्होंने 2 रास्ते नए निकाल दिए। सर जैसे कि बताओ, अरे आप इनका उत्तर सुनो आप।